हेलो गाइस, मैं विकास कुमार नायक आपके सामने लेकर उठे हैं इसकी बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन वीडियोस। आपने फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, सेकंड पार्ट आपने देख लिया है, अब थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस वहाँ पे मैंने एक फर्स्ट पार्ट में छोटी सी एक मेरी मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को आप सही कर लो। गाइस मैंने वहाँ पर आपका सब्जेक्टिव पार्ट एंड और ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, मैंने वहाँ पे आपको ही का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको ही जी लिखा दिया था जो गलत था। गाइस मैंने इस पर थोड़ा सा मैंने फोकस नहीं किया, मैंने जल्दीबाजी में आपको ये दिखा दिया था, लेकिन ये गलत है। मैं अब ये ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका हिम, ठीक है, लेकिन मैं आपको अब सभी के ऑब्जेक्टिव केस और वो आगे हिम हिज में यहाँ पे क्यों लिखा उसका मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो गाइस आप बड़े अच्छे तरीके से इसको देखना। गाइस सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और पोजीशन देखो पोजीशन में देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका अधिकार। अब मैंने आपको यहाँ पे आपको लिखाया था कि आई का मी, आई का मी, मी का अस, मी का माई, और वी का अस, ठीक है, और वी का यहाँ पे होगा पोजीशन आपका और, ठीक है। फिर यहाँ पे दे, यू का सॉरी यहाँ पे यू का कर ले, यू सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन। अब आपका यू का यहाँ पे यू का यू ही रहेगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। अब इसका कर देगा आप योर, ठीक है। अब यहाँ पे ही का, अब देखना आप इस तरीके से ही का हिम, ये होगा राइट, ठीक है। ये थी अपनी गलती, इसको आप सही कर लो। अभी इसका हो जाएगा हिज, ठीक है, ये आपको इसका पॉजिटिव केस होगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव केस होगा। ये अब सी का आपका पता ही है, सी का आपका हर, आपका इट का आपका यहाँ पे इट रहेगा, यहाँ पे आपका इट्स हो जाएगा। तो गाइज ये मेरी छोटी सी वो गलती थी, इसको आप सही कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन पॉजिटिव जो केस है इनमें देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अधिकार कैसे होता है आप इसको समझना, एक एग्जांपल आप समझना, इनको मैं रफ कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, वी डू नॉट रीड our lesson, ठीक है, वी डू नॉट रीड आवर लेसन, हमने हमारा जो लेसन है वो नहीं पढ़ा। लेसन किसका? हमारा। तो ये यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है आपका, ये यहाँ पे आपका पोजीशन शो कर रहा है, इस प्रकार से ये पोजीशन केस होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई तो इसको आप इस एग्जांपल को आप राइट कर लो, वी डू नॉट रीड आवर लेसन, ठीक है। आप मुझे लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोटबुक में आप इसको राइट कर लो। तो गाइस अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस अपन पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन का अफर्मेटिव अपन का हो गया था लगभग, ठीक है। अब इसमें अपन इसके स्ट्रक्चर देखेगा अपन, प्रेजेंट सिंपल के, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव, हम सभी के अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं देखो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसका मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ, ठीक है। राम राइट
ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। जब राम आया, आपको पता है थर्ड पर्सन ही है, ठीक है, थर्ड पर्सन ही हो, ये देखो थर्ड पर्सन ही है, राम थर्ड पर्सन है और आपका सिंगुलर है। पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो मैंने आपको ये वो कंडीशन बताई थी एस और ई एस वाली, यहाँ पे वो वाला है तो मैंने कर दूँ राम राइट्स ए लेटर, ठीक है गाइस। अब एक एग्जाम्पल आप और ले लो। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। यहाँ पे ना तो एस आएगा ना यहाँ पे ई एस आएगा, बिकॉज क्योंकि जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये मैंने बात आपको समझाई थी। आई पी का मतलब फर्स्ट पर्सन, सॉरी आई पी नहीं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसलिए यहाँ पे ना तो एस आएगा और ना यहाँ पे ई एस आएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेगेटिव की, प्रेजेंट सिंबल की नेगेटिव की। तो गाइस आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंबल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, प्रेजेंट सिंबल में आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होगा? यहाँ पे तो आपका आएगा डू और यहाँ पे आपका आएगा डज, ठीक है। डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा? देखना गाइस, ये तो आपका आएगा प्लूरल के साथ में, मतलब बहुवचन के साथ में, या आपका सिंगुलर के साथ में, या आपका ये तो आपका सिंगुलर के साथ में, सॉरी प्लूरल के साथ में, ये आपका सिंगुलर के साथ में, मतलब एक वचन, जो चीज़ एक होती है, ठीक है ना। अब गाइस आप आगे देखना कि मैं और आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब डू और डज, आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आप समझ जाना। फिर आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 आपका, सॉरी नोट, फिर आपका V1, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अपन एक सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी आप बना लो, वी डू नोट राइट ए लेटर, वी डू नोट राइट लेटर, ऐसे कर लो आप, एक उठा दो, वी डू नोट राइट लेटर, ठीक है। इस देखो ये तो आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई डू डज, फिर आपका ये हुआ नोट, फिर आपको ये वर्ब, फिर ये आपको हुआ ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाना, ये तो आपका हुआ सब्जेक्ट, फिर आपका ये वर्ब, ये आपका ईएस, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट। तो गाइज अपन चल रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ को अपन नोट कर रहे हैं। तो गाइज आपको इससे अच्छा, आपको इससे बेटर आपको कहीं नहीं पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर गाइज आपको अच्छी वीडियो लगी तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो गाइज अपन अब आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। गाइज अब आपका होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन करना। जैसे आप किसी क्वेश्चन करते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप गाना गाते हो, क्या आप हॉकी खेलते हो, क्या आप पाठ पढ़ते हो। तो प्रश्नवाचक का मतलब ये है कि अपन किसी से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड, ठीक। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका V1, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका रहेगा किसका? इंट्रोगेटिव का। अब अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या आप मुझे जानते हो, है ना। डू यू नो मी, ये हमारा क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, ये आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखना ये तो आपके हो गए हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था कि HV का मतलब होता है डू और डज, प्लूरल के लिए इसका होता है सिंगुलर के लिए।
डू यू आपका यह हो गया, यू आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपके सेम होते हैं, ठीक है। मैंने गाइस आपको यहाँ से आपको मैंने बता दिया। तो डू यू नो आपकी होगी वर्ब, फिर आपको ये होगा आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपका होगा क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नो मी। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मैंने डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, क्या आप चाय पीते हो, है ना। टेक या इसको मैं ड्रिंक भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। टेक और ड्रिंक एक ही बात है। टेक मतलब लेना, ड्रिंक मतलब एक ही बात है, ठीक है ना। तो डू यू टेक टी, आपका ये देखो आपका क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका ये आपका सब्जेक्ट हुआ यहाँ से, सॉरी यहाँ से आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर आपके यहाँ से वर्ब हुई, फिर यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट हुआ, फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क हुआ। तो गाइज आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरीके से इसको आप अपनी नोटबुक में आप राइट कर लो। गाइज मुझे लगता है कि आपने इसको नोटबुक में राइट कर लिया है, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका क्या होता है गाइज, बिल्कुल ही जीरो से अपन सीख रहे हैं। आपको भी पता है कि मैंने लेटेस्ट से स्टार्ट किया, तब जाकर अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो गाइज इसका होगा आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, V1, ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट टेक टी। कोई भी आप एग्जाम्पल, डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क। देखना आपका या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब, या आपका सब्जेक्ट, आपका नोट, आपका V1, आपका या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपका तो गाइस मैंने आपको बताया कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या रहेगा मी। जो आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस है वो आपका रहेगा मी, ठीक है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही रहेगा, मैंने आपको इसलिए लिखाया था। तो गाइस मुझे लगता है आपको ये भी आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और अपन देख लें, डू यू नॉट गो टू डू यू नॉट गो टू मार्केट। तो गाइस ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस लगभग आपका क्लियर हो चुका है। अभी इसकी कुछ चीज़ें और बाकी है जो अपन अभी कर लेंगे, है ना। तो गाइस हमने ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो गाइस अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल है। तो गाइस अपन अब इसकी बात करें टाइम एडवर्ब की। टाइम एडवर्ब की कौन कौन सी है? तो गाइस अपन हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, ताकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश अच्छी तरीके से आए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अच्छी तरीके से आए। तो गाइस ऑलवेज इसकी जो फर्स्ट एडवर्ब वो है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑफन, ऑफन का आपका मतलब होता है अक्सर, अक्सर, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम कभी कभी। रेगुलरली नियमित,
रेगुलर का मतलब होता है आपका नियमित, जनरली इसका मतलब प्राय, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम कभी कभी, रेगुलरली नियमित, जनरली कभी कभी, और आपका नेवर कभी नहीं, नेवर एन ई वी या नेवर कभी नहीं। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको लिखा है ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब अक्सर, समटाइम का मतलब कभी कभी, रेगुलर का मतलब आपका नियमित, जनरली का मतलब आपका प्राय, नेवर का मतलब आपका कभी कभी, डेली का मतलब आपका रोज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख दे आराम से। गाइस ऑन संडे, ऑन, इसको मैं रखता हूँ ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, once, twice, in the morning, in the mornings, या in the evenings, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम कभी कभी, रेगुलरली नियमित, जनरली प्राय, नेवर कभी नहीं, डेली रोज, ऑन संडे, ऑन मंडे, संडे का मतलब समझते हो आप, मंडे का मतलब समझते हो आप, वंस, ट्विंस, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये डे के पार्ट है, आपको पता है सन। ठीक है गाइस, आप आगे चलो, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो गाइज ये आपके सामने प्रेजेंट की मोस्ट और इम्पोर्टेंट कुछ सिलेक्टेड एडवर्ब थी जो आपको आनी ही चाहिए। तो गाइज आप इनको अच्छी तरीके से आप इनको राइट कर लो या आप इनका स्क्रीनशॉट आप इनका ले लो। अब मैं इनको वापस एक बार आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब आपका अक्सर, समटाइम का मतलब आपका कभी कभी, रेगुलर का मतलब आपका नियमित, जनरली का मतलब आपका प्राय, नेवर का मतलब आपका कभी नहीं, आपका डेली का मतलब आपका रोज, और आपका ऑन संडे आप जानते हो, ऑन मंडे जानते हो, वंस टीन्स आप जानते हो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। और इसको आप यहाँ से थोड़ा सा रफ कर दो। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है, अब आप थोड़ी सी और लिख लो आप, ईच डे, ईच डे, ईच नाइट, ईच ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच ईयर। ठीक है, तो गाइज अपना प्रेजेंटेशन टेस्ट वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो गाइज इसके कुछ क्वेश्चन वो फिल इन द ब्लैंक्स है और इस टाइप के आपके सामने ये क्वेश्चन रहेंगे। चलो गाइज अब इनको अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको अपन सोल्व करते हैं और आई होप आप इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। तो गाइज पहला जो वो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स है। जो अपना पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। रतन usually get up at 4 o'clock in the morning। तो गाइज इस सेंटेंस को आप समझो। देखो रतन है, किसी का नाम है रतन, मतलब ये थर्ड पर्सन है, मतलब ये आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, यूजुअली मैंने आपको इसका ये टाइम एक एडवर्ब है, ये टाइम एडवर्ब है। फिर देखो ये इन द मॉर्निंग मैंने आपको ये लिखाया था कि पार्टिसिपल के अंदर ही आती है। ठीक है, तो गाइस अपन इसको सोल्व करते हैं। रतन यूजुअली गेट अप एट 4
क्लॉक। तो गाइज जब रतन थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन आ जाए तो गेट, यहाँ पे वोबल नहीं आ रहा है, यहाँ पे A E I O U में से कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, तो मैं इसको S कर दूंगा, यहाँ पे होगा गेट्स। रतन यूजुअली गेट्स अप 4 o'clock। तो गाइज ये तो आपका सॉल्व हो गया। अब आपका सेकंड अगर आपका क्वेश्चन है बर्ड्स यूजुअली नेट्स इन द ट्रीज। नेट्स यानी घोंसला, ठीक है। जो बर्ड्स है वो जनरली वो जो घोंसला बनाते हैं वो ट्रीज के अंदर बनाते हैं। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है। जो गाइस बर्ड्स है बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब देखो बर्ड यानी तो होता है पक्षी, मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँ तो हो जाएंगे बहुत सारे। तो अब आपको पता है कि जब बहुत सारे प्लूरल है, ठीक है ना, तो ऐसा आएगा ना ऐसा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कर दूँ मेक का मेक। मैं आपको ये बता रहा हूँ जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, मतलब आपका बहुवचन हो, तब ना आपका ऐसा आएगा ना आपका ES आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो मैंने बताया है कि यहाँ पे ऐसा है, देखो बर्ड्स है बहुत सारे पक्षी है, तो बहुत सारे पक्षी ना, तो यहाँ पे मेक के बाद में ना तो ऐसा है ना ES है, इसको अपन ने ऐसे इसको अपन ने लिख दिया। तो गाइस अपने ये भी सोल्व हो गया। अब देखो दोस्तों, लोटस यानी क्या होता है? लोटस यानी क्या होता है? कमल का फूल, कमल का फूल। लोटस यानी आपको होता है कमल का फूल। अब आपका कमल का जो फूल है, आपका कमल का फूल ऑलवेज का मतलब आपको पता है कि गैस आपका ऑलवेज का मतलब आपका क्या होता है? तो गैस मैं आपको बता दूं कि ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब आपको होता है हमेशा, हमेशा, ठीक है ना। जो कमल है वो हमेशा इन द मड, तो मड यानी आपको क्या होता है? मड यानी आपको होता है कीचड़। जो कमल का जो फूल है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है। तो गैस अब आपको मैं बताऊँ कि जो ब्लूम है, ब्लूम यानी क्या होता है? खिलना। ब्लूम यानी आपको होता है खिलना। देखो इसी में बोलो आपको लोटस ऑलवेज इन द मड। जो ब्लूम यानी आपको होता है खिलना ना, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लूम्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपका कर दूंगा ब्लूम्स। तो गाइज आपका ये भी आपका अच्छी तरीके से आपका राइट हो गया है। तो गाइज मुझे लगता है कि आप भी ऐसे क्वेश्चनों का आप आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं इन क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चन में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, इनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो गाइज मैं आपको देखो क्या मतलब, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। तो पहले तो गाइज आप देखो ये किस प्रकार का सेंटेंस है। क्या, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन वाचक आ रहा है, मतलब तो यहाँ पे क्या, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है। तो आपका रहेगा इसमें पहले रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो क्या, तुम्हारी माँ एक आदमी के बारे में बताएं तो डज योर मदर लव यू। डज योर मदर लव यू। तो गाइस ये आपका राइट हो चुका है। वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव का वाक्य है। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य है। तो मैंने इसको लिखा वह झूठ नहीं बोलता। तो देखो इसको गाइस अपन इसको अपन लिखेंगे नेवर, इसको अपन लिखेंगे नेवर, गाइस इसको अपन लिखेंगे नेवर। तो देखो नेवर, ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोला। ही नेवर टेल ए लाई, ही नेवर टेल ए लाई, टेल्स ए लाई, ठीक है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन, ठीक है। इस क्या मैं लिखता हूँ? डू आई राइट, डू आई राइट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो गाइज आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से आप अपने विचार आप प्रकट कीजिएगा, और मैं इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपन और सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, और हमने कुछ क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो गाइज इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आप जो क्वेश्चन है इनके लिए आप प्रैक्टिस करना।